हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 को। यूनिट 1 में हमने वहाँ तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तक, ऑप्टिमम, ओवर और अंडर न्यूट्रिशन। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आता है मील प्लानिंग। तो दोस्तों मील प्लानिंग क्या होता है? द एक्शन ऑफ डिसाइडिंग मील इन एडवांस यूजिंग योर शेड्यूल प्रेफरेंस फूड ऑन हैंड सीजनल प्रोड्यूस सेल्स आइटम इट इज नोन एज मील प्लानिंग, है ना। वह एक्शन मतलब वह हम डिसाइड करते हैं पहले से ही अपने शेड्यूल के हिसाब से, प्रेफ़रेंस के हिसाब से, हमारे पास क्या फूड अवेलेबल है उसके हिसाब से और सीज़नल प्रोड्यूस के हिसाब से कि हमें क्या खाना है। अगर पहले से डिसाइड किया जाए तो उसी को बोलते हैं मील प्लानिंग, यानी प्लान करना, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों, बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग की, है ना। मील प्लानिंग में कौन-कौन से फैक्टर जो मील प्लानिंग को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी में दोस्तों वह होता है जैसे कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं, है ना? जैसे अगर ज़्यादा हम काम करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें ज़्यादा मील लेना पड़ेगा, है ना? कम एक्टिविटी करते हैं, तो हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें कम एनर्जी लेना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट की, है ना? क्लाइमेट भी हमारे मील प्लानिंग को अफ़ेक्ट करता है ना? क्योंकि जो विंटर होता है, उसमें हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, मतलब कम एनर्जी चाहिए होती है, एक्सेप्ट समर के, है ना? तो हमें ठंडियों में कम एनर्जी चाहिए होती है, तो हम लोग अगर कम खाना भी खाएँ तो चलेगा, कम एनर्जी मिले तो भी चलेगा, लेकिन गर्मी में थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ की, है ना? कि मतलब कैसा हम लोग का वो है, ग्रोथ है। जैसे अभी बच्चे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उन लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा मील चाहिए होगा, क्योंकि उन लोग में ग्रोथ होती है ना? अब और उसके बाद अगर बात करते हैं एडल्ट की, जो 18 प्लस या 20 प्लस के लोग हैं, तो उनको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है जितनी बच्चों को चाहिए होती है, क्योंकि वो एक बार वहाँ पे जाके रुक जाते हैं, उनकी उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है ना? उसके बाद बात करते हैं हम सेक्स के बेसिस पे। सेक्स मतलब वुमेन है कि मेन है ना? अगर मेन है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जो मेन होते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, एक्सेप्ट वुमेन, है ना? उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, है ना? मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी है, किसी भी वुमेन का प्रेगनेंसी है, तो उसे ज़्यादा अच्छा मील प्लान्ड होना चाहिए, तभी वो क्या करे, तभी वो अच्छा हेल्थ का हेल्दी, अच्छी हेल्दी रहेगी, है ना? जैसे कि कोई भी डिज़ीज़ नहीं होनी चाहिए, लाइक डायबिटीज़, है ना? किडनी डिसऑर्डर, क्योंकि मान लीजिए अगर डायबिटीज़ है और हम लोग मीठी चीज़ों को नहीं खा रहे हैं, तो उससे तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, तो इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, है ना? उसके बाद ऐज पे बात करते हैं। अगर आपका ऐज कम है ना? वो ग्रोथ के हिसाब से, जैसे आपका ऐज कम है, तो आपको जैसे एकदम छोटे बच्चे हैं, तो आपको थोड़ा कम खाना है ना? अगर आप 10 टू 18 है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है ना? उसके बाद तो एडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक के, है ना? जैसे कि कोई भी फूड है, या तो आप उसे लाइक करते होंगे या तो डिसलाइक करते होंगे। क कई बार होता है ना कि कोई-कोई फूड हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम उसको नहीं खाते हैं, है ना? तो वो हम अपने मील में ऐसा कुछ प्लान नहीं करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफ़ेक्ट करता है मील प्लानिंग को। उसके बाद होता है रिलीजन के बेसिस पे, है ना? रिलीजन जैसे कई सारे लोग होते हैं जो नॉन-वेज नहीं खाते हैं, कई सारे लोग नॉन-वेज खाते हैं, है ना? तो अगर आपको नॉन-वेज खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए, है ना? तो ये भी लेकिन क्या करता है, मील प्लानिंग को हमारे अफ़ेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको नॉन-वेज नहीं खाना है, नॉन-वेज नहीं खाते हैं, है ना? लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी चाहिए होती है, तो आप खा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं खा सकते, खा सकते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्टर है जो कि क्या करता है, मील प्लानिंग को अफ़ेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं सीज़नल अवेलेबिलिटी पे, मतलब कौन से सीज़न में कौन-सा जो फूड होता है वो अवेलेबल होता है। जैसे कि ये देखा जाता है कि कई सारी जो ऐसे सब्जियाँ होती हैं या फिर कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो विंटर में अवेलेबल होते हैं, समर में नहीं, समर में अवेलेबल होते हैं, विंटर में नहीं। तो ये सब, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने मील प्लानिंग को अ, प्लान करेंगे, है ना? और जैसे कि कोई भी मान लीजिए कोई भी फूड है, तो वो अगर समर में नहीं मिलता है, केवल विंटर मिलता है, लेकिन अभी समर का सीज़न चल रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली भी होगा, है ना? तो इसलिए हम उसको अपनी अब मील प्लानिंग में नहीं रखेंगे, है ना? तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद आते हैं वैरायटी पे, है ना? कि अलग-अलग तरह की वैरायटी होनी चाहिए, जिसमें मान लीजिए कोई फूड खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, तो आपका प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, फैट होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का भी हम ध्यान देते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कंसिडरेशन, है ना? मतलब आपके आपका वो आपके फैमिली में कैसा चल रहा है ना?
आपका जो आप रिच में आते हैं, पुअर में आते हैं, है ना? आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है ना? उस हिसाब से भी आप मील प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टैटिटी वैल्यू, है ना? मील प्लान सच शुड बी सच दैट इट गिव्स फीलिंग और फुल ऑफ पर्सन, है ना? मतलब आप अगर भूखे हैं या आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है ना, तो अगर मान लीजिए खाना खाने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप भूखे हैं, तो आप उसको ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये सब होती है मील प्लानिंग का। मील प्लानिंग को यही सब फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फूड ग्रुप्स की। फूड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, है ना? आईएमसीआर के अकॉर्डिंग फूड ग्रुप को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना? फूड ग्रुप क्या होता है? फूड ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ फूड दैट शेयर सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, है ना? फूड ग्रुप क्या करते हैं, फूड को अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जो कि क्या करते हैं, अलग-अलग फूड होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सेम न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है ना? वो क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को शो करते हैं। तो इसी में आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन होता है? हेल्प करता है हमारी बॉडी को वर्क प्रॉपरली में, है ना? मतलब हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, इसका इसमें हेल्प करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन-कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं? जैसे ब्रेड, एप्पल, बनाना, मिल्क, पास्ता, ड्राइड बीन्स ईटीसी, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को कराता है ना? और ये किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है, नट्स में, सीड्स में, बीन्स में, चीज़ में, ईटीसी में। मतलब मिल्क प्रोडक्ट में, जो मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ये प्रोटीन्स पाया जाता है। और प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कराने का। उसके बाद बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और सेल्फ रिपेयर में हेल्प करते हैं, है ना? रिपेयर इटसेल्फ, कभी-कभी हमारी बॉडी में छोटा-मोटा चोट लग जाता है, तो अपने आप रिपेयर हो जाता है ना? तो वो विटामिन्स और मिनरल्स के कारण ही होता है। अब विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, है ना? अब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के में, और कैल्शियम, सल्फर में क्या बोलते हैं? मिनरल्स पाया जाता है ना? विटामिन डी कहाँ से पाया जाता है? धूप से, है ना? तो अलग-अलग विटामिन्स अलग-अलग सब्जियों में या फ्रूट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की, है ना? फैट एंड ऑयल्स का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, है ना? फैट्स का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। ये किस में पाया जाता है? बटर ऑयल में, नट्स में, मीट में, है ना? जनरली फ़िश में बहुत अच्छा फैट होता है ना? उसमें पाया जाता है। उसके बाद आता है फाइबर। फाइबर क्या करता है? हमें एनर्जी देता है ना? हालाँकि एनर्जी तो ये सब देते हैं, लेकिन फाइबर अच्छा एनर्जी देता है ना? फाइबर किस में पाया जाता है? ग्रेन्स में, प्रोडक्ट में, फ्रूट में, नट्स में, ईटीसी में फाइबर पाया जाता है। और वाटर ही है, वाटर तो वाटर में ही पाया जाएगा, है ना? वाटर का फंक्शन क्या होता है वाटर का? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देता है और हमारी बॉडी को वर्क प्रॉपर तरीके से कराता है।